हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है अपना अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीट से रिलेटेड सभी प्रिपरेशन कराई जाती है। जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम हैं आपकी बोर्ड इंक्लूडिंग उनकी सबकी यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। इस वीडियो में मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की बात करूंगा, जो 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है नीट में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं इसके लिंक में एक वीडियो डाल रहा हूँ, आप पहले उसको देखें क्योंकि वो पार्ट 1 है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड सभी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं वहां पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम इस पर उससे आगे की बात करेंगे। मैं रिवाइज करा देता हूँ एक शॉर्ट रिव्यू कि हमने क्या पढ़ा है। उस टॉपिक में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें गैसेस के एक्सचेंज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि क्यों। एक सेकेंड, सब्जी वाले अंकल को निकल जाने देते हैं अपन, है ना। हाँ, तो गैसेस एक्सचेंज का जो हमने कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। देन कैसे एयर हमारे लंग्स में आती है और कैसे लंग्स से बाहर जाती है, इसकी हमने फिजियोलॉजी कवर की थी, है ना। डायफ्राम सिकुड़ता है, जो रिब के जो बाहर आता है तो अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। देन बाहर की जो एनवायरमेंटल एयर है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है तो डायफ्राम वापस ऊपर आता है, रिब गेज वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो वॉल्यूम फिर कम हो जाता है। जो अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो अब जो गैसेस है वो अंदर से बाहर जाती है। तो हमने फिजियोलॉजी कवर की थी, मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें समझाई हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्या बात कर रहे हो तो आप वो वीडियो देखो, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ क्या समझा रहा हूँ, यहाँ मैं ये बात करने लगा हूं जो आपके 2 एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे। एक तो ये जो चल रहा है वो है ही रेस्पिरेशन वाला, दूसरा यहाँ पर हम सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी कवर करेंगे, है ना। तो दोनों यूनिट के कॉन्सेप्ट आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अब मैं वापस आपको याद दिलाऊं कि हम क्या कह रहे थे कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है, वो उसमें हमें नीड है ऑक्सीजन की, हमें ऑक्सीजन की नीड है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है CO2। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी, हम ग्लूकोज का, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, यहां से एनर्जी फॉर्म हो रही है जो हम काम में ले रहे हैं, साथ में CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, साथ में वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। तो हम वाटर को हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में ले लेंगे, CO2 को हमें यहाँ सेल से बाहर निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि एट दिस टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, बॉडी में हर टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर रहेगा 40 mm ऑफ Hg, और जो CO2 है ये रहेगी 45 mm ऑफ Hg। सिंपल सी बात है यार, जिसका यूज हो रहा है कंटिन्यू वो तो कम रहेगी ना, और जो बाई प्रोडक्ट में फालतू बने जा रही है वो ज्यादा रहेगी। अब सुनो क्या हो रहा है, देखो यहां मैं बात कर रहा हूं कि ये एल्वियोलाई है, यहां से आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये एल्वियोलाई है, हमने कहा कि गैसेस अंदर आई हैं। अब गैसेस यहां पर अंदर आ चुकी है, एनवायरनमेंट में क्या ज्यादा है यार, है ना, ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 की तुलना में, तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर मैं यहाँ कहूं कि सर ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg, यानी 104 प्रेशर से यहाँ पर ऑक्सीजन है। और अगर मैं बोलूं एल्वियोलाई में CO2 कितनी है, तो CO2 है ओनली 40 mmHg, ठीक है। अगर फेफड़ों के एल्वियोलाई की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, 104 mmHg तो ऑक्सीजन है। क्यों? ये एनवायरमेंट से जो गैसें आई हैं यही एल्वियोलाई में गई हैं फेफड़ों के, तो ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, इसीलिए ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी। एनवायरमेंट में कम क्या है, CO2 है, तो कम यहाँ पर CO2 मिलेगी, ठीक बात है। अब मैं बोल रहा हूं कि यार सेल्स में उल्टा है काम, और हमें जो ब्रीदिंग में एक्सचेंज करना है वो इन्हीं एल्वियोलाई से करना है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा हार्ट। मैं हार्ट बनाने जा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है पर अच्छा लगता है ऐसा बनाना, है ना। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। हम सारा जो ब्लड है
कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, उसको कलेक्ट करके ला रहे हैं बॉडी से। कैसे हमने कलेक्ट किया? यहां से हमने CO2 को इसमें प्रवेश करवाया, हमने ब्लड में, है ना। ये काम कैसे हुआ ये अभी मैं आपको रिवर्स फिजियोलॉजी में समझा दूंगा, है ना। पूरी साउथ की मूवी चलेगी, यहां से यहां तक हम वापस कैसे आए ये बात में समझा दूंगा। अभी ये मान के चलो कि हमारी बॉडी ने ये सेल है, ये हमारी बॉडी की सेल है, और ये एक ही सेल नहीं है, हमारी बॉडी की सारी सेल्स में काम हो रहा है। तो हमारी बॉडी सेल से जो CO2 थी ये कहां पर डाली गई है? यहाँ पर ब्लड में डाली गई है ना। ये कैपिलरी है, कैपिलरी आगे जाके वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वेन्यूल से आगे वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सारी वेन्स इकट्ठी होकर एक बड़ी वेन नहीं वीना, तो ये जो बड़ी वेन है इसको हम बोल रहे हैं वीना कावा। ये वीना कावा बन के यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इसने सारा ब्लड डाला है। ये जो ब्लड है, ये ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त जिसको हम बोलते हैं, इम्प्योरिफाइड ब्लड। ये यहां से ब्लड इसमें आया, यहां से ये ब्लड ऑरिकोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू कहां पर आया है? इस लेफ्ट ऑरिकल में। यहां से ब्लड को पंप किया जाएगा, यहां से ब्लड को पंप किया जाएगा, और कहां पंप किया जाएगा? लंग्स में। तो ये क्या हुई अपनी पल्मोनरी आर्टरी। अब एक कॉन्सेप्ट जो लगभग हर स्टूडेंट के ब्रेन में ऐसे घूमता रहता है फितूर बन के, मैं उसको आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। देखो हम ये बात जानते हैं, एक हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है कि जो भी शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी उसको हम आर्टरी बोलेंगे, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त लेकर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। ऐसा ही पढ़ाया गया है। देखो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, हाँ ये होता है, ये अलग बात है, लेकिन फिर ये यहाँ पर अभी पल्मोनरी में उल्टा हो जाएगा। तो टीचर्स आपको एक बात रटाते हैं ना कि एक अपवाद है इसका, एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी को हम वेन और किसी को आर्टरी कब कह रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है। किसी को हम वेन और आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। देखो हार्ट से दूर जाने वाली सभी आर्टरीज हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऐसा नहीं करना है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड रखना है और फिर एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी, ऐसा नहीं है। हार्ट से दूर जाने वाली सभी आर्टरीज हैं, और हार्ट की ओर आने वाली सभी क्या है? वेन्स हैं। जो हार्ट से दूर जाए ये है आर्टरी, जो हार्ट की ओर आए टूवर्ड्स द हार्ट, ये क्या है? वेन्स है। समझ गए बात? यानी अगर मैं कह रहा हूं यहां पर हार्ट से और लंग्स की तरफ कोई पाइप जा रहा है तो इसको क्या नाम दूंगा? सर दूर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आर्टरी है। अब ये कहां जा रहा है? सर लंग्स में जा रहा है। अच्छा ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो ये पल्मोनरी आर्टरी अब हमारे लंग्स के पास गई है। लंग्स के पास जैसे आर्टरी जाएगी आगे छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, उनको हम बोलेंगे आर्टीरियोल। फिर आर्टीरियोल सबसे पतले एक पाइप में टूट जाएगी जिसको हम बोलेंगे कैपिलरी। अभी मैं यहां जो बना रहा हूं, जो आपको दिखा रहा हूं, यह है कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी, इसको हम बोल रहे हैं ब्लड कैपिलरी। ठीक है, जो आर्टरी है ये आर्टीरियोल में कन्वर्ट होती है, आर्टीरियोल आगे कैपिलरी में कन्वर्ट होती है। ये कैपिलरी सारी मिल जाएंगी तो ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेन्यूल्स आगे मिलकर वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और सारी वेन्स मिलकर एक मोटी वेन बना लेगी, इसको हम वीना कावा कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखो मैं बोल रहा हूं ये पल्मोनरी आर्टरी से कन्वर्ट हो गई है ये कैपिलरी में। इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या कंडीशन थी ब्लड की? इसमें हम बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब अशुद्ध रक्त है, इसका मतलब इसमें यार CO2 ज्यादा होगी। तो हम कह रहे हैं कितनी है CO2 इसमें CO2 कितनी है? तो हम इसमें CO2 बता रहे हैं 45 mmHg। हाँ सर सही बोल रहे हो आपने, यही तो बताया था, है ना, यही तो बताया था 45 mmHg। इसमें क्या है? CO2 है।
अच्छा तो फिर यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, तो कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन, सर आपने अभी तो बताया सेल में ऑक्सीजन कितनी है 40, तो यहाँ भी कितनी है 40, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर 40 mmHg, हाँ CO2 है 45 mmHg और ऑक्सीजन है 40 mmHg, करेक्ट बिल्कुल। अब यहां से यहां कंपैरिजन कीजिए, यहां पर ये ब्लड कैपिलरी आई है और इसी के टच है एल्वियोलाई। अब हमने वहां भी एक बात की थी और यहां भी एक बात की थी, एल्वियोलाई बनती है एपिथेलियल टिश्यू से, है ना, बिल्कुल पतले वो टिश्यू जहां पर आराम से कोई गैस डिफ्यूजन के थ्रू इधर से उधर हो सके, मतलब जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है वहां पर वो आराम से एक साइड से दूसरे साइड चली जाए। और कैपिलरी भी तो इसीलिए इतनी पतली बनती है क्योंकि इसमें भी कौन सी सेल्स हैं, एपिथेलियल्स। तो यहां पर देखो इन दोनों की वॉल में, हालांकि ये मैं दूर दिखा रहा हूं पर इतनी होती नहीं है, बिल्कुल टच ये वॉल है, तो इन दोनों की वॉल में एपिथेलियल टिश्यू है, तो यहाँ पर गैसेस डिफ्यूजन कर सकती हैं, मतलब जो गैस जहां ज्यादा है वो उस साइड जाएगी जहां वो कम है। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पर एल्वियोलाई में 104 और कैपिलरी में कितना है 40, तो ऑक्सीजन को कहां से कहां आना चाहिए, एल्वियोलाई से कैपिलरी। बहुत बढ़िया बात है सर। CO2 का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा है, कैपिलरी में, तो CO2 को कहां जाना चाहिए सर, कैपिलरी से जाना चाहिए एल्वियोलाई में, तो जाएगी ना यार, क्या दिक्कत है। यानी हम CO2 को तो कंटिन्यू कहां पहुंचा रहे हैं, एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन को कहां पहुंचा रहे हैं, कैपिलरी में। यानी अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, हर बॉडी से सारी के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैपिलरी से सारा ब्लड लिया है और कहां डाला है, वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स ने किसको दिया है, वेन्स को। वेन्स ने किसको दिया है, वीना कावा को। ये रही वीना कावा, वीना कावा ने यहां पर डाला है हार्ट में, है ना। हार्ट से वापस इसको पंप किया गया है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। क्या है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन कम होगी, क्या ज्यादा होगी, CO2। अच्छा कितनी ज्यादा होगी सर, 45 mmHg, O2 40। कहां पहुंचाया है इसको सर, एल्वियोलाई में पहुंचाया है। एल्वियोलाई में क्या ज्यादा है, अरे सर अभी तो हमने कहा एनवायरमेंट से एयर आएगी कौन, तो क्या ज्यादा होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन ज्यादा है। अरे वाह यार, इसीलिए क्या एल्वियोलाई और इनका आपस में कनेक्शन करवाया, एग्जैक्टली। तो यहां पर इसी टाइम पे क्या होगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कैपिलरी में आ जाएगी और CO2 एल्वियोलाई में चली जाएगी। एक सेकंड से भी कम टाइम में ये काम हो रहा है, वेरी गुड। अब क्या सिनेरियो है, अब जैसे ही ये ब्लड यहां से, अब यहां पर ये कैपिलरी फिर आगे क्या बना लेगी, वेन्यूल्स, देन वो वेन बनाएगी, वेन आगे बड़ी वेन्स बना लेगी। अब ये जो वेन है ये बड़ी वेन नहीं बना रही, एक ही वेन यहाँ पे आ रही है ना, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, ये एक बड़ी वेन यहाँ पे आ रही है। अच्छा हार्ट की तरफ आ रही है क्या, हाँ, तो क्या इसको वेन बोलेंगे क्या, एग्जैक्टली। तो ये कौन सी वेन है सर, ये लंग से आ रही है, तो हम क्या इसको पल्मोनरी वेन बोल दें क्या, सर बोलना पड़ेगा, ये है पल्मोनरी वेन, वेरी गुड। तो ये हार्ट के पास आ चुकी, यहाँ पर ये लेफ्ट ऑरिकल में इसने अपना ब्लड डाला। अब ये वाला ब्लड कौन सा है सर, यहाँ पर तो अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है। अरे वाह यार, ज्यादा हो गई है, हाँ कितनी हो गई है सर, ऑक्सीजन अब हो गई है 95 mmHg, ऑक्सीजन हो गई है 95 mmHg। तो CO2 कितनी हो गई है सर, CO2 तो कम हो गई है ना, ये हो गई है 40 mmHg। अरे वाह, तो यानी यहां से फिर ये वापस ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल से ब्लड किसमें आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में भरेगा, और लेफ्ट ऑरिकल से ये आउटा जो सबसे मोटा पाइप है इसके थ्रू ये पूरी की पूरी ब्लड बॉडी की अपनी सेल्स को के पास पहुंचाया जाएगा। आउटा से आगे फिर आर्टरीज बनेगी, आर्टरी से आर्टीरियोल बनेगी, आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज बनेगी, और देन फिर क्या कंडीशन होगी, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, वापस से रिवाइज करा रहा हूं। क्या हुआ है, हमारी ये हमारे पास सेल की इस टाइम पे कंडीशन है। इस टाइम पे कंडीशन क्या है कि सर ऑक्सीजन की डिमांड है, वो रेस्पिरेशन में इस अभिक्रिया में काम में आकर एनर्जी बनाएगी, तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ तो निरंतर कम होती जा रही है, इसका मतलब अभी इस टाइम पे क्या कंडीशन है, 40 mmHg इसका प्रेशर रह गया है, और CO2 बनती जा रही है, तो CO2 बढ़ जाएगी। एट दिस टाइम क्या हुआ, हमने इस ब्लड कैपिलरी में CO2 को डाला है और ऑक्सीजन तो फिर के जाएगी।
अभी ये यहाँ पर CO2, अभी सिंपल इतना बात समझो, हमने यहाँ पर CO2 को डाल दिया है ना। यही कंडीशन अभी मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, बस अभी थोड़ा सा सब्र कर ले, है ना। तो CO2 को डाल दिया। अब ये जो ब्लड बना है, ये ब्लड कौन सा बना है, ये ब्लड अशुद्ध बना है ना, इसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इसको हम लेकर आ रहे हैं बॉडी में, है ना। ये जो कैपिलरी है ये बन जाएगी आर्टीरियोल में, देन वो आर्टरी में, सॉरी ये जो कैपिलरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी आगे वेन्यूल्स में, देन वो वेन्स में, और ये सारी वेन्स मिलकर बना लेंगी वीना कावा। ये वीना कावा आ रही है हमारे हार्ट के राइट वाले पार्ट में। यहाँ से ये लेफ्ट वाले पार्ट में ब्लड आ जाएगा, यहाँ से ओरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व द्वारा, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पंप किया जाएगा लंग्स की साइड। ये लंग्स में जा रहा है सारा ब्लड, लंग्स में एल्वियोलाई है जहां पर फंक्शनल यूनिट है, जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा। ये लंग्स के अंदर चला गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। यहाँ पर इस ब्लड कैपिलरी में CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन कम है, तो गैसेस कहां से कहां जाती हैं, अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। जहां वो ज्यादा होती है वहां से जहां कम होती है वहां जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ाया था। आप जब खिड़की खोलोगे तो हवा बाहर से अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि बाहर हवा ज्यादा है, अंदर हवा कम है। तो यहां से भी क्या है, CO2 जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगी CO2 में, सॉरी ऑक्सीजन आएगी ब्लड कैपिलरी में। ये ब्लड कैपिलरी आगे जाकर क्या बना रही है, पल्मोनरी वेन बना रही है, और ये पल्मोनरी वेन जा रही है वापस हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ऑरिकल वेंट्रिकुलर वॉल्व द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाएगा। ये ब्लड कौन सा है, सारा ऑक्सीजनेटेड, मतलब ये सारा रक्त शुद्ध है, प्योर ब्लड है ये। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। कितनी ज्यादा है सर, 95 हो गई अब। क्यों, क्योंकि हमने ले ली ना, एल्वियोलाई से ले ली ना, ठीक है। तो अब हम इसको बॉडी के हर सेल के पास पहुंचाएंगे, तो पहुंचाओ। तो ये वापस वही सेल दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर इस टाइम कंडीशन खराब है, ऑक्सीजन की तो डिमांड चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो आ गई ये एक ब्लड कैपिलरी बन के यहाँ आई है, ये जो इससे निकली है। तो इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, अरे सर अभी तो बताया आपने 95, वेरी नो 95। तो क्या अच्छा ऑक्सीजन अंदर 95 होगी, जी हाँ। और CO2 कितनी होगी सर, CO2 तो 40 होगी ना, 40। बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, इसी टाइम पर ये जो 95 वाली ऑक्सीजन है, अब यहाँ इमेजिन करो, अभी इसी चीज को मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये जो 95 ऑक्सीजन की यहाँ पर मात्रा ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा से कम की साइड जाएगी, यहाँ पर तो 40 है, तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वापस। ये और ये जो कैपिलरी है ये सेम है बाबू, मैंने कहा था ना साउथ की मूवी आई, ये सेम है। मतलब इसी कैपिलरी में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई कर दी गई, ये इसकी सप्लाई कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, तो यार CO2 तो 40 से कम है, जी हाँ बिल्कुल कम है। तो CO2 बाय प्रोडक्ट के रूप में बन भी तो रही है, बन रही है ना। तो फिर CO2 क्या यहाँ अंदर से बाहर इसमें आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आ तो रही है, हमने बात की शुरुआत यहीं से तो की थी कि CO2 कंटिन्यूस ब्लड में आती जाएगी, ऑक्सीजन की भी सप्लाई पूरी हो रही है, और CO2 को भी हम बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा यार, यानी आपने क्या किया, आपने यहां से जो सप्लाई की है सेल्स के पास, इस सप्लाई में सारे का सारा जो ऑक्सीजन है ये सेल्स को बांटा जा रहा है। हाँ लो, क्यों, तुम्हें यहाँ आवश्यकता है यार, तुमने एनर्जी बनाई है तो तुम्हें तो इसकी आवश्यकता है, तो सारा का सारा ऑक्सीजन बांटा जा रहा है। पर सेल्स के अंदर जो CO2 बन रहा है उसका क्या करना है, अरे तो सर वो भी तो एक्सचेंज कराएंगे। तो यहाँ पर जो बन रहा है CO2 उसको एक्सचेंज करा लिया हमने, वो ब्लड में डाल दिया। अच्छा यार, तो आपने ये जो कहानी बताई थी कैपिलरी फिर वापस वेन्यूल्स में, देन वो वेन्स में, देन वो वीना कावा बनकर हार्ट के पास आ जाएंगी, वही कहानी है क्या, एग्जैक्टली। तो इसको वापस सम अप कर रहा हूं मैं, 1 मिनट में सम अप कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, जिस टाइम पे हार्ट ने, जिस टाइम पे सारा टॉपिक एक साथ एक जगह पे, बस अपना ब्रेन ओपन रखना। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के बीच में, इन्होंने कॉन्ट्रेक्शन किया। जिस टाइम इन्होंने कॉन्ट्रेक्शन किया, डायफ्राम नीचे गया, रिब केज ऊपर आया, अंदर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, दाब कम हो गया, जिसके कारण बाहर से गैसेज हमारे नेजल पाथ द्वारा फेफड़ों में गई है। एल्वियोलाई में इस टाइम पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। इसी टाइम पर हमारे जो सारे सेल्स हैं, हमारे सारे शरीर के सेल्स हैं, इनसे एक कैपिलरी पास आउट हुई थी यहाँ से,
इस कैपिलरी में, इस सेल में इस टाइम पर CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो CO2 को इस कैपिलरी में डाल दिया गया, है ना। और CO2 को जो डाला गया है, क्योंकि तो ये रक्त क्या बना, ये अशुद्ध रक्त बना है, तो ये अशुद्ध रक्त लेकर वेन्यूल से वेन, वेन से वीना हवा हमारे हार्ट में आई। सेम टाइम पे हो रहा है काम। जब हमने ऐसे सांस अंदर लिए उसी टाइम पर ये काम हो रहा है। और जब ये काम हुआ तो हमारे हार्ट ने एक पंप किया, हमारे हार्ट ने क्या किया, पंप किया। तो ये जो ब्लड राइट ऑरिकल में आया था, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया था, जैसे ये पंप हुआ, ये पंप होते ही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में। लंग्स में इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्यों, जो अभी हम ब्लड लेकर आ रहे हैं ये अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड, इसमें CO2 ज्यादा है। लंग्स कह रहा है, एल्वियोलाई कह रहा है कि मैं इसीलिए तो बनाऊं, मेरे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो तुम अपनी मेरी ऑक्सीजन तुम ले लो और तुम्हारी CO2 मुझे दे दो। तो यहाँ पर एट दिस टाइम पर गैसियस एक्सचेंज तुरंत हो रहा है। जैसे ही गैसियस एक्सचेंज हुआ उसी टाइम पे, एट दिस टाइम, यहाँ पर जो ये पल्मोनरी वेन बन रही है, ये पल्मोनरी वेन आती है शुद्ध रक्त लेकर, कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ये ब्लड आया, अगली बार ये जैसे ही पंप होगा, अगली बार ये जैसे ही पंप होगा, क्या हो रहा है, ये पूरी बॉडी में जा रहा है, ये वाला जो शुद्ध रक्त है पूरी बॉडी में जा रहा है। तो फिर ये वापस ये वही काम हो जाएगा एग्जैक्टली। जब ये बॉडी की हर एक सेल के पास जाएगा तो अब ब्लड में क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये जो सप्लाई चाह रहे हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन की, ये कंप्लीट हो जाएगी। और सर इसी टाइम पर तो जो CO2 ज्यादा बन रही है उसको भी ले लेंगे क्या, एग्जैक्टली ले लेंगे, उसको भी ले रहे हैं हम। तो ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं क्या। तो फिर अच्छा, ये जो सांस अभी आपने ली है, अब अंदर तो फेफड़ों में तो CO2 ज्यादा भर गई ना, इसको भी तो बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकलेगी, सिंपल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, खिंचाव हुआ था, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा तो जो डायफ्राम हमारा नीचे गया था ऊपर आ जाएगा, जो रिब केज आगे गया था नॉर्मल हो जाएगा, यानी अंदर थोरेसिक कैविटी का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो नॉर्मल हो जाएगा। आयतन नॉर्मल हो गया है तो जो प्रेशर है अंदर ये भी क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, क्योंकि आयतन कम हो गया ना, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। अब जो अंदर गैसेस हैं ये बाहर जाना चाहिए, तो अंदर कौन सी गैस ज्यादा है, CO2 ज्यादा, तो CO2 बाहर जाएगी। ये अपनी कंप्लीट फिजियोलॉजी है जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को एक साथ कवर करती है। आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मुझे वीडियो कमेंट करना, ऐसा कुछ नहीं, अपन के पास तरीके बहुत सारे हैं, इसको अपन और डिफरेंशिएट कर कर आपको बता देंगे। मुझे लगता है आ जाना चाहिए। हाँ, इसकी एक कंडीशन है, आपको पहले वाला वीडियो देखा होगा आपने, क्योंकि ना पूरी यूनिट एक जगह सम अप कर रहा हूं मैं, तो पहले एक 47 मिनट का वीडियो वो आपको देखा होना जरूरी, क्योंकि वहां पर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। वो देख लोगे आप तो ये आपको आराम से समझ आ जाएगा, है ना। फिर भी नहीं आया आप मुझे कमेंट करो, अब टीचर होता किस लिए, हम दोबारा करेंगे, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट फिजियोलॉजी हो गई है हमारे ब्रीदिंग की, ठीक बात है। अब एक कुछ क्वेश्चन आते हैं अपने पास लंग्स वॉल्यूम से रिलेटेड, हम थोड़ा सा लंग्स वॉल्यूम के बारे में भी इसी पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। या लंग्स वॉल्यूम का एक अलग से वीडियो बनाऊं, चलो वो भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो देख लो। देखो, एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल कंडीशन में जो सांस अंदर लेता है और जो बाहर निकालता है, रेस्पिरेशन में जो वायु वो अंदर ले रहा है वो जो, और जो बाहर निकाल रहा है, नॉर्मल प्रोसेस चल रही है। ये क्या है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, इसी बात को हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग, है ना। तो एक बार में जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है हमारी, जो एक बंदा सोते टाइम भी कर रहा है, ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, इसमें जितनी एयर अंदर और बाहर ली जाती है, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं, मार्कर मार्कर धोखा दे गया, टाइडल वॉल्यूम। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ ना, इसमें अभी शायद भरूंगा, फिर ये बेचारा रीजनरेट होगा तो वीडियो और आगे चली जाएगी, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। थर्ड वीडियो इस यूनिट का, पार्ट थर्ड, है ना। आप इसको देखें, अभी अगले वीडियो में मैं ये पोर्शन भी कवर करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।